आपने केजरीवाल के शराब घोटाले के बारे में जाना, आपने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के बारे में जाना, लेकिन आज आयन भारत आपके सामने केजरीवाल का वो घोटाला उजागर करने जा रहा है जिसके बारे में आप तक वो सच्चाई पहुंची नहीं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस घोटाले की परत दर परत खोलने वाले हैं। आज आयन भारत आपको बताएगा कि कैसे केजरीवाल सरकार शौचालय को कमरा बताती थी और कमरे को क्लासरूम। आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको सब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। जब 50-50 कोस दूर बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि टीचर जी क्लासरूम कहाँ है, तो टीचर कहती है कि बेटा चुप हो जा, यह शौचालय ही तुम्हारा क्लासरूम है। अगर जोर से बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर केजरीवाल आ जाएगा। ये शब्द थे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के। दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट यानी डीओवी ने राजधानी दिल्ली के स्कूल में बड़े घोटाले का दावा किया था। विभाग ने कहा था कि दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। 1300 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट सचिव को सौंपी गई। साथ ही सरकारी एजेंसी के जरिए इसकी जांच की भी मांग की गई। पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी को 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने का काम सौंप दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने क्लासरूम की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक सर्वे भी करवाया, जिसमें 194 स्कूलों में कुल 7180 क्लासरूम की जरूरत का अनुमान लगाया गया। वास्तव में यह आंकड़ा 2405 क्लासरूम की जरूरत का करीब 3 गुना ज्यादा था। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को क्लासरूम निर्माण में अनियमितताओं और लागत में बढ़ोतरी की शिकायत मिली। बड़ी बात यह थी कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी टेंडर के निर्माण लागत में 90% तक की बढ़त दी थी। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत वृद्धि को मंजूरी भी दे दी। इस पर सीवीसी ने जांच की और उसके बाद रिपोर्ट पेश की। शुरुआत में जब क्लासरूम के निर्माण की बात कही गई तब टेंडर निकाले गए थे। हालांकि बाद में बिना किसी टेंडर के लागत मूल्य में 17 से 90% तक की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लागत बढ़कर करीब 326 करोड़ रुपए हो गया, जो टेंडर की राशि से 53% ज्यादा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 37 करोड़ रुपए के एडिशनल एक्सपेंसेस के साथ साथ 160 शौचालयों की जरूरत की तुलना में 194 स्कूलों में 1214 शौचालय बनाए गए। उसके बाद दिल्ली सरकार ने शौचालयों की गिनती की और उन्हें क्लासरूम के रूप में पेश कर दिया, जबकि 141 स्कूलों में सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बने थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि इन परियोजनाओं के लिए जो पैसों की राशि मिली थी करीब 989 करोड़ रुपए थी और कुल टेंडर मूल्य लगभग 861 करोड़ रुपए का था, लेकिन वास्तविक व्यय करीब 1316 करोड़ रुपए हुआ। इसके लिए कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया और एक्स्ट्रा वर्क पूरा किया गया, जिसकी वजह से कई काम अधूरे रह गए। इतनी बड़ी हेरफेर के बाद सीवीसी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। विभाग ने रिपोर्ट भेजकर जवाब भी मांगा, लेकिन इस पर घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार 2.5 साल तक मौन रही, चुप्पी साधी रही। इतना ही नहीं, भाजपा नेता रामवीर सिंह बदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगाए कि अरविंद केजरीवाल विकास की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार क्लासरूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला और जल बोर्ड में करीब 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। सरकार बनने से पहले केजरीवाल को 15,000 बसों की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन सरकार बनते ही केजरीवाल ने एक भी बस नहीं खरीदी। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करने वाले केजरीवाल सरकार सिर्फ 350 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल सकी, जिसमें दवा और बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है। मोदी सरकार ने प्रगति मैदान पर टनल बनाने का काम किया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। केजरीवाल सरकार मॉडल सड़कें बनाने की बात करती है, लेकिन दिल्ली में पहली मॉडल सड़क के रूप में 3.5 किलोमीटर लंबी मथुरा रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री करके केंद्र सरकार ने विकसित कराया। ये था आपका क्लासरूम घोटाला, जो ज्यादा उजागर नहीं हुआ, लेकिन हमने आपको बताया कि आखिर क्लासरूम घोटाला
क्या था। ऐसी तमाम स्टोरीज को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।